Hello बच्चों, let's read this question and the question says give reason for aqueous solution of carbonates of alkali metals are alkaline in nature. First of all, the key concept for the question is the properties of alkali metals. Alkali metals होते कौन से हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं alkali metals बिकॉज उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, या हम कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. एंड मेटल्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. दैट्स वाई हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स. देन हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स, यानी कि एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स. ग्रुप 1 एलिमेंट्स का कोई एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम. तो उसका कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि Na2CO3 या फिर K2CO3, ये दोनों क्या हो गए इनके कार्बोनेट्स. उनका एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, वो एल्कलाइन होते हैं. ये हमें कैसे पता चलेगा कि उनके कार्बोनेट्स एल्कलाइन होते हैं? सिंपल, हम देखते हैं कि जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम इनकी, यानी कि Na2CO3 की एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि वाटर के साथ उसे रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें एक वीक एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड H2CO3 और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH फॉर्म होता है हाइड्रोलिसिस पर. कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली. दिस इज सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एल्कली मेटल का जो कार्बोनेट है उसका एक्वस सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है. यानी कि ये जो होता है हमारा कार्बोनेट वो एल्कलाइन इन नेचर होता है. सिमिलर रिएक्शन हम लिख सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के लिए, यानी कि एल्कली मेटल का जो सेकंड एलिमेंट है. तो हमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट है उसकी एक्वस सॉल्यूशन का एल्कलाइन होता है नेचर में. ये हमें पता चला यूजिंग हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करके हमने जब देखा तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा था, जिसकी वजह से उसको हम एल्कलाइन बोल सकते हैं. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.